हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 6 का साइंस बुक का चैप्टर 2 का टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज़। तो चलिए बिना लेट के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिफिशियंसी और डिजीज़ क्या होता है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ डिफिशियंसी और डिजीज़ में। अगर आप फूड ले रहे हो है ना, और उस फूड में अगर लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट नहीं है, मान लो कि न्यूट्रिएंट में जैसे मैं बताई थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, अगर ये सब लंबे समय तक प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी, है ना। लंबे समय तक प्रेजेंट नहीं होना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी। और जब उसके प्रेजेंट नहीं होने के कारण जो हमारे बॉडी में जो बीमारी होता है ना, जो रोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या डिफिशियंसी डिजीज मतलब कि न्यूट्रिएंट के लंबे समय तक कमी होने के कारण जो बीमारी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, है ना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन में गेटिंग इनफ फूड ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हम लोग जो फूड लेते हैं ना उसमें क्या होता है, कभी कभी जो न्यूट्रिएंट हैं उनका क्या होता है, कमी हो जाता है ना। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अगर यदि यह मतलब ज़्यादा टाइम तक रहे, मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर आपके फूड में न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट नहीं रहे तो द पर्सन में सफ़र इट डिफिशियंसी। वो पर्सन क्या होगा, इसके डिफिशियंसी से सफ़र होने लगेगा, है ना। उसको क्या हो जाएगा कि न्यूट्रिशन का कमी होने लगेगा, है ना। मतलब लंबे टाइम की बात करें, ये नहीं कि आप जो फूड ले रहे हो 2 दिन बाहर का खाना खा लिए, उसमें अगर आपको अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाया तो ऐसा नहीं कि 2 दिन में आपको डिफिशियंसी होगा, डिजीज होगा, वैसा नहीं है ना। जब लंबे समय तक, मान लो 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसा हो गया, तब का बात किया जा रहा है ना। फिर आ गया डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट। अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट, मान लो कि अगर आप फूड ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है कि ना ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ना ही फैट प्रेजेंट है, ना ही प्रोटीन प्रेजेंट, वो भी कहाँ तक, लंबे समय तक, तो क्या होगा, हम लोग को डिजीज हो जाएगा, है ना। उसकी कमी से हम लोग को रोग हो जाएगा, जिसको हम लोग डिजीज और डिसऑर्डर इन योर बॉडी। फिर यहाँ क्या है, डिजीज डाइट occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency disease। मैं भी समझाई थी कि अगर आप जो फूड ले रहे हो ना उसमें न्यूट्रिशन लंबे समय तक प्रेजेंट नहीं है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, मतलब उसकी कमी से जो डिजीज हो रहा है ना, तो इसको क्या बोला जा रहा है, डिफिशियंसी डिजीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, डिजीज दैट अकर, डिजीज जो होता है किसके कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, जो कब तक, लंबे समय तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, फिर क्या है, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर लॉन्ग टाइम ही सी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। मतलब क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, है ना। फिर स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका फेस में क्या आने लगेगा, सूजन आने लगेगा। डिक्लेरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर डिकलर हो जाएगा, है ना। स्किन डिजीज हो सकता है। और फिर डायरिया, किसके कारण, जब हम लोग के फूड में लंबे समय तक प्रोटीन का कमी हो जाए उसके कारण, है ना। अब मैं चलिए बताती हूँ कि फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा। फिर इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंटेड इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय तक प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, ग्रोथ रुक सकता है ना। completely stopped growth, such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move। अगर ऐसे फूड आइटम ले रहे हो ना जिसमें लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, आपका ग्रोथ कम्प्लीटली रुक सकता है। और फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे पतले हो जाएंगे, पूरा वीक हो जाएंगे, जो आप एक काम करने के लायक भी नहीं रहोगे, है ना। आप अच्छे से मूव नहीं कर पाओगे, आपके अंदर इतना एबिलिटी नहीं रहेगा कि आप किसी काम को कर सको, है ना। आप अच्छे अपने बॉडी से खुद को मूव नहीं कर पाओगे, कहीं घूम नहीं पाओगे, है ना। तो किसके कारण हो जा रहा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण है, लंबे समय तक। अब यहाँ क्या है कि
deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease और disorder। जैसे मैं अभी बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण जो डिजीज हो रहा है, क्या हो रहा है कि ग्रोथ रुक जा रहा है ना, वीक हो जा रहा है, अच्छे से मूव नहीं हो पा रहा है हमारा बॉडी, हम लोग के अंदर इतना एबिलिटी नहीं है कि हम लोग मूव कर सके, है ना। बहुत सारा मैं बताई थी कि स्वेलिंग हो रहा है फेस का, है ना। और भी मैं अभी आपको पढ़ाई थी। तो किसके कारण हो जा रहा था? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण। अब मैं बात करती हूँ कि विटामिन्स एंड मिनरल्स के कारण भी अगर वह हमारे बॉडी में ज़्यादा टाइम तक अगर फूड में प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम लोग जो फूड ले रहे हैं उसमें अगर विटामिन और मिनरल लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट नहीं रहा, तो उसके कारण भी डिजीज़ और डिसऑर्डर हो सकते हैं, ना। दो डिजीज़ बोलो, डिसऑर्डर बोथ आर सेम। तो चलिए मैं एक टेबल दिया हुआ उसको मैं अच्छा से समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, सम डिजीज डिसऑर्डर कजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे विटामिन का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर मतलब जिसके कमी के कारण होता है जो डिजीज, और आपको सिम्टम कैसे पता चलेगा, कि आपको पता कैसे चलेगा उसका लक्षण कि हमको ये मतलब डिफिशियंसी के कारण ये डिजीज हो रहा है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ विटामिन ए का, तो विटामिन ए के कमी के कारण आपको क्या होगा? लॉस ऑफ विजन, मतलब आपको देखने में आप अच्छा से किसी चीज़ को देख नहीं पाओगे, है ना, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना। रात में आप अच्छे अंधेरे में डार्कनेस में आप अच्छे से देख नहीं पाओगे। तो यहाँ क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, आप अंधेरे में अच्छे से नहीं देख पाओगे। समटाइम कभी कभी क्या होगा कि कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कभी कभी आपको क्या होगा कम्प्लीटली कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो ये किसके कारण हो रहा है? विटामिन ए के कारण। अगर आपको ऐसा हो तो आप जान जाए कि हमको विटामिन ए का कमी है ना। फिर चलिए मैं बताती हूँ विटामिन बी के कारण क्या होता है, विटामिन B1 के कारण। तो विटामिन B1 के कारण बेरी, है ना। देखिए यहाँ पे जितना भी जो दिया हुआ है ना टेबल, आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है। आप हायर क्लास में भी जाओगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप अभी इसको अच्छा से पढ़ लें, है ना। फिर अगर विटामिन B1 की बात करें तो इसके कारण कौन डिजीज होता है? बेरी होता है। जिससे आपको पता कैसे चलेगा कि हमको बेरी हो रहा है? तो वीक मसल्स, आपका मसल्स कमज़ोर होने लगेगा और आपको काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर एनर्जी है ही नहीं, है ना, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा फीलिंग आने लगेगा कि हाँ हमको एनर्जी नहीं मिल रहा है किसी काम को करने के लिए, और फिर आपको क्या लगेगा कि आपके मसल वीक होते जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि विटामिन B1 की कमी से क्या कौन डिजीज़ है, क्या मतलब उसके सिम्टम है ना। आप ये सब प्लीज़ ज़रूर याद कर लें, है ना। फिर चलिए मैं डिस्कस करती हूँ विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं? अस्क्यूर्वी, है ना। इसका मतलब सिम्टम क्या है? ब्लीडिंग गम्स, मतलब क्या होगा कि अगर आप कहीं कट जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक क्या होगा? ब्लडिंग होने लगेगा, है ना, पूरा। अगर मान लो कि आप हाथ में कहीं कट गए हो किसी कारण हुआ है, तो क्या होगा कि पूरा लंबे समय तक ब्लडिंग होने लगता है, किसके कारण? विटामिन सी के कारण। और डिजीज़ का क्या नाम है? अस्क्यूर्वी, है ना। फिर चलिए मैं विटामिन डी की बात करती हूँ। तो इसके कारण जो डिजीज होता है वो क्या है? रैकेट्स, मतलब अगर विटामिन डी की कमी से जो डिजीज हो रहा है उसको रैकेट्स बोलते हैं। और इसका सिम्टम आपको कैसे पता चलेगा? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, आपका जो हड्डी है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा और मुड़ जाता है ना, बेंट हो जाता है। तो किसकी कमी से? विटामिन डी के कमी से। ए मेरे क्या थे? विटामिन्स के, है ना। अब चलिए मैं बताती हूँ मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये तीनों क्या है? मिनरल्स हैं, है ना। तो कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में क्या हो गए? बोन एंड टूथ डिके, है ना। किसी किसी का बोन दिखता होगा और बोन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से, पूरा पैर हाथ दर्द देता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसका कैल्शियम का कमी हो जा रहा है ना। फिर टूथ, जो हम लोग दांत मतलब झड़ जाता है, टूट जाता है, किसके कारण? कैल्शियम की कमी के ही कारण। तो वीक बोन, आपका बोन वीक हो जाएगा और टूथ मतलब जो दांत है वो झड़ने लगेगा, है ना, टूटने लगेगा, किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। अगर मैं बात करूँ आयोडीन का, आप लोग तो आयोडीन जानते होंगे। तो ग्वाइटर, जो यहाँ पे घेंगा रोग हो जाता है, यहाँ पे जिसको गला में जो पूरा यहाँ पे फूल जाता है, एक बड़ा सा, आप लोग देखे होंगे किसी वुमेन या मेन को कि यहाँ पे गला में फूल गया है पूरा दम। तो ये किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। डिजीज को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। तो ग्लैंड्स
इन द नेक अपेयर स्वोलन, मतलब यहाँ पे फुला फुला टाइप का अपेयर हो जाता है। और अगर मैं बच्चे में मैं बात करूँ, अगर छोटे बच्चे में, तो वहाँ क्या हो जाता है कि वो मेंटली मतलब इसका मतलब मेंटली वो अच्छे से दिमागी तौर पे वो अच्छे नहीं रहते हैं। किसके कारण? आयोडीन के कमी के कारण, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ आयरन का, तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया और डिजीज़ क्या हो रहा है? एनीमिया। और आपको सिम्टम क्या पता चलेगा? आप वीकनेस फील कर रहे हो, है ना। तो ये किसके कमी से? आयरन की कमी से। अब ये नहीं कि आप लोग आयरन, आयोडीन और फिर कैल्शियम देख रहे हो तो बिल्कुल इसी को खा जाना है, ऐसा नहीं है। फूड में भी प्रेजेंट रहता है ना कैल्शियम, जैसे में दूध में प्रेजेंट रहता है। बात करूँ आयरन का, तो एप्पल में, है ना, बनाना में, अगर आप कोई भी ऐसे फ्रूट काट रहे हो ना जो बाद में क्या हो जा रहा है? काला हो जा रहा है, तो उसमें आपको जान जाना है कि इसमें आयरन प्रेजेंट है ना। तो इन्हीं का आप लोहा देख रहे हो तो लोहा खा लिए, हाँ, आपको वीकनेस नहीं फील होगा, एनीमिया नहीं होगा, वैसा नहीं है। आप इन्हीं जो देख रहे हो उसको खा लेना है। उस जो फूड में जो प्रेजेंट रहता है आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, उसको खाना है। तो आई होप कि आपको ये चार्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना, कि कौन कौन से विटामिन से कमी के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं और उसके सिम्टम क्या है, और मिनरल से भी। तो आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा और डिजीज और डिफिशियंसी समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, उसको मैं डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे क्या है? बैलेंस डाइट। मैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैं बैलेंस डाइट अच्छा से समझाई थी। बैलेंस डाइट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? संतुलित आहार। मतलब हम लोग को डाइट ऐसा लेना है जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहे, है ना। फिर बेरी मैं भी डिस्कस की थी, जो विटामिन B1 की कमी से जो डिजीज होता है। फिर मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। फिर एनर्जी आप तो जानते होंगे। अगर मैं बात करूँ फैट का, तो फैट भी क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिनरल्स, है ना, जैसे में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। फिर अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिएंट्स के, तो मैं आपको 5 न्यूट्रिएंट्स बताई थी ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे। फिर मैं बात करूँ प्रोटीन का, तो हमारे प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। किस लिए? हमारे ग्रोथ के लिए, है ना। फिर स्किन रिपेयर के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए, ये सब के लिए प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है ना। फिर रफेज, मैं बताई थी कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में रफेज का बहुत हेल्प करता है ना हमारी बॉडी में। फिर स्क्यूरवी, मैं भी आपको बताई हूँ। विटामिन सी में आप यहाँ भी देख सकते हैं ना, विटामिन सी की कमी से जो डिजीज़ हो रहा है। फिर स्टार्च, है ना, जो मैं कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाई थी आपको। तो आई होप। और फिर यहाँ पे विटामिन, जैसे में बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना। तो आई होप कि ये सारे कीवर्ड आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये सब आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये सब बार बार यूज़ होने वाला वर्ड है, और ये टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, और हायर क्लासेस में भी इसको मतलब अच्छा से पढ़ाया जाता है, मतलब, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे बेसिक जान लोगे तो वहाँ पे आपको इजी होगा। तो आई होप कि आपको डिफिशियंसी डिजीज़ अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना, ये टॉपिक। तो चलिए, मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।